नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका शाम कॉलेज की बीएड की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, इसमें का हमने हमारा एक ये रहा था कि अच्छे समायोजन वाले प्राणियों में संवेदी समझ ये रह गई थी हमारे क्लास। संवेदी समझ विकसित होती है। संवेदी समझ का आप देखिए, हम यहाँ पे डालते हैं संवेदना से। कहाँ से? संवेदना से। और संवेदनाओं से डालते हैं तो संवेदना मुख्यतः किसे कहते हैं? हमने अधिगम के अंदर पढ़ा था कि संवेदना 5 इंद्रियों के रूप से बनती है। इनको पहले इनको समझिए, इन दोनों को हम उसके बाद में समझेंगे कि अच्छे समायोजन में अनुकूलन की क्षमता अधिक होती है। अनुकूलन यानी प्राणी जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, उसी के अनुसार। पहले ये विशेषता हो गई थी हमारी। उसके बाद में अच्छे समायोजन में समाज के प्रति जागरूकता होती है। क्या होती है? समाज के प्रति जागरूकता होती है कि प्राणी जिस क्षेत्र विशेष में जिस क्रिया में रह रहा है उसमें उसी के अनुसार वो अपने आप को ढालने का प्रयास करे। तीसरी अगली है कि अच्छे समायोजन वाले प्राणी अपने व्यवहार में सूझ, ये मैंने कहा अभी इसी समझ में आएगा, सूझ। उसके बाद में सहज क्रिया, मूल प्रवृत्ति, आदतें, ये अभी आएंगे इसमें, और मूल्यांकन दर्शाते हैं। उसके बाद अच्छे समायोजन वाले स्वयं में आत्मनिर्भर दूसरों का मान सम्मान चाहते हैं। अच्छे समायोजन वाले प्राणी स्वयं के अलावा दूसरों में दोष नहीं देखते। ये तो सामान्य जो समझ में आने वाले हैं। उसके बाद में दोनों विशेषताएं आगे बढ़ते हैं। अच्छे, इसमें देखिए दो चीजें हैं हमारे सामने कि अच्छे समायोजन वाले प्राणी होते हैं, उनके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। अच्छे समायोजन वाले प्राणी जो होते हैं उनके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। अच्छे समायोजन वाले प्राणी हैं, उनके लक्ष्य क्या होते हैं? स्पष्ट होते हैं। दो विशेषताएं हैं हमारे सामने, उन दोनों विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहा हूं। एक तो ये है, मैं लिख देता हूं पहले, अच्छे समायोजन वाले प्राणियों के लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। उसके बाद में एक और मैंने बताया था, इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छे समायोजन वाले प्राणी प्राणियों में संवेदी समझ विकसित होती है। ये दो चीजें हैं साथियों, हमने इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ा है। अब इन दोनों में देखिए, पहला तो है कि अच्छे समायोजन वाले प्राणियों में संवेदी समझ, पहले अच्छे प्राणियों में लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। देखिए साथियों, हमारे सामने जो चीजें थी कि समायोजन के रूपों में, वहां भी चाहेंगे बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा, ये दो विशेषताएं हमारे सामने निकल करके आती हैं कि अच्छे समायोजन वाले प्राणियों के लक्ष्य क्या होते हैं? स्पष्ट होते हैं। और अच्छे समायोजन वाले प्राणियों में संवेदी समझ विकसित होती है। अब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, ये बात मैं आप लोगों को समझाऊं सही तरीके से कि कुछ एक ऐसे प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लक्ष्य से बिल्कुल विपरीत स्थिति में चलते हैं।
यानी एक बार अभी मैं आप किशोरों के लिए मैं एक बात बताऊं कि हम लोगों ने क्या किया, फॉर्म अप्लाई करना शुरू किया। किसी ने तो शुरुआत में सोच लिया कि हमें शिक्षक बनना है, और शुरुआत में सोच लिया शिक्षक बनना है, वो उसे एक ऐसा वातावरण दिया गया जो कि वो शिक्षक के अलावा कुछ जानते नहीं है। वो एक ही पोस्ट के बारे में जानते हैं, वो ना तो किसी डॉक्टर के बारे में जानते, ना किसी और नौकरी के बारे में जानते हैं। उन्हें वातावरण ही ऐसा दिया गया है। इसीलिए तो वाटसन ने एक बात कही थी, वाटसन की परिभाषा बार बार आती है साथियों। वाटसन ने एक बात कही थी, वाटसन की परिभाषा आती भी है कई बार, मुझे एक शिशु दीजिए जिसे मैं चोर, डाकू, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, कुछ भी बना सकता हूं। ये बात कही थी किसने? वाटसन ने, कि मुझे एक शिशु दो जिसे मैं चोर, डाकू, इंजीनियर, वकील, शिक्षक कुछ भी बना सकता हूँ। अब साथियों उसके पास कोई ऐसे कोर्सेज या ऐसी कोचिंग वगैरह थोड़ी थी कि जिससे वो चोर, डाकू, इंजीनियर, वकील, शिक्षक कुछ बना सकता था। उसने एक ही बात कही थी कि सबसे पहले आप लोगों को याद हो, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि आप लोगों को याद हो तो व्यवहार के बारे में बात करने वाला एकमात्र ऐसा प्राणी था जिसका नाम था वाटसन। वाटसन ने 1924 ईस्वी में ही बता दिया हम लोगों को, 19 ईस्वी में, 1900 में यानी 20वीं सदी में, और 20वीं सदी के 1912 ईस्वी में वाटसन ने सिद्ध कर दिया था, और 1924 ईस्वी में अपनी पुस्तक में लिख दिया था। और इन्हीं को देख करके इन्हीं के शिष्य B.F. स्किनर, क्या नाम है? B.F. स्किनर, इनका पूरा नाम है ब्यूरहस, ब्यूरहस, हंसो, ब्यूरहस, हंसना, जब हंसी तब आएगी जब ब्यूरहस याद आएगा। ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर 1924 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और 1924 ईस्वी में वाटसन ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है व्यवहारवाद, और इस पुस्तक के आधार पर इन्होंने व्यवहारवाद की नींव डाली थी। व्यवहारवाद की नींव डालने का प्रयास किया था, व्यवहारवाद की नींव डाली थी कब? 1924 ईस्वी में। और 1924 ईस्वी में B.F. स्किनर, फ्रेडरिक स्किनर ने ही फ्रेडरिक स्किनर ने ही एक पुस्तक लिखी थी 1924 में, वो व्यवहारवाद के बारे में ही करी करती थी। और 1924 ईस्वी में ही व्यवहारवाद के बारे में जो सही तरीके से नींव डालने का जो प्रयास किया था वो साथियों वाटसन ने किया था 1924 ईस्वी में। तो ये हम बात कर रहे थे यहाँ पे लक्ष्य की, कि यहाँ पे वाटसन जो बनाता था चोर, डाकू, इंजीनियर, वकील, वो कोई अलग से कोर्सेज देकर के, अलग से कोई पाठ्यक्रम देकर के, या अलग से कोई कोचिंग संस्थान जिस तरीके से आप लोग अध्ययन कर रहे हो उस तरीके से नहीं बनाने का प्रयास करता था। वो जो बनाता था वो प्राणी के व्यवहार को देख करके बनाता था। उसने एक बच्चा लिया था, उस बच्चे के ऊपर उसने प्रयोग किया था, और उसने सहसावस्था में ही उस बच्चे को लिया था, और सहसावस्था में उसने उसको ऐसे व्यवहार, यानी प्राणी जो था उसको पशुओं के व्यवहार में डाला, पशुओं के जैसे मैं कहूँ कि बाड़े के अंदर उसको डाला, और जैसे उसको वहां पे डाला तो वो प्राणी जैसे किशोरावस्था में आया तो उसने कोई और चीजें सुनी नहीं थी, क्योंकि उसने प्राणियों की आवाज सुनी नहीं थी। जैसा व्यवहार पशु करते थे वैसा ही व्यवहार वो बच्चा करने लगा। इसीलिए वाटसन ने सिद्ध कर दिया था कि जो प्राणी को आप जिस वातावरण में रखोगे, जैसे माहौल में रखोगे, प्राणी वैसी ही क्रियाएं करेगा। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चे हैं जो सहसावस्था में अपने, आप ये छोड़िए, आप लोग कुछ समय के लिए अपने ननिहाल भी जा करके रहते हो, ननिहाल से जब वापिस पुणे घर पे आते हो, और घर पे आने के पश्चात जो आपकी दादी जी होती है उसी को आपने अक्सर नानी जी कहते हुए सुना होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो उनका व्यवहार जो है वो वहाँ के जो शब्द हैं
वो उन लोगों ने ग्रहण कर लिए हैं, वहाँ का जो वातावरण है वो उनके मस्तिष्क में बैठ गया है। तो आप ये यकीनन मानिए कि पंजाब में बच्चा पैदा होने वाला पंजाबी बोलेगा और अच्छे तरीके से लिखेगा बोलेगा, ऑस्ट्रेलिया वाला अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलेगा और लिखेगा, अपने वाले राजस्थानी मारवाड़ वाले मारवाड़ी, गुजरात वाले गुजराती अच्छे तरीके से बोल लेंगे, और अपने गांव वाले गांव की गलियों वाले बच्चे अच्छे अच्छे तरीके से गालियां निकाल लेंगे, क्योंकि उन्हें वातावरण ऐसा मिला है। अब बालक जो है वो गालियां अपनी ये गर्भ से थोड़ी ना सीख करके आया है, क्योंकि गर्भ में उसे ज्ञान नहीं था गालियों का, लेकिन वो जैसे ही, लेकिन एक बात और भी है साथियों, विक्टोरिया श्रीमती विक्टोरिया हरलोक की बात अगर हम सुने, विक्टोरिया हरलोक ने एक बात और भी कही थी, ये बात वहीं वृद्धि और विकास पे आ जाती है। जब हम बुद्धि की बात करते हैं, जब विकास की बात करते हैं, जब हम सीखने सिखाने की बात करते हैं तो विकास को शामिल करते हैं। अब विकास की बात आई तो हम यहाँ विक्टोरिया हरलोक को याद करेंगे। विक्टोरिया हरलोक एक मात्र ऐसी विदुषी थी, एकमात्र ऐसी विद्वान थी साथियों, जिसने ये कहा था कि ये बात तुम्हारी सत्य है कि पंजाब में रहने वाला पंजाबी बोलेगा, बागड़ में बागड़ी, गुजरात में गुजराती, यानी जिस वातावरण में रहेगा प्राणी वैसा सीखेगा। ये बात तो सत्य है, लेकिन बच्चा गर्भ में भी सीखेगा, ये बात भी विक्टोरिया हरलोक ने कही थी। हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं, इससे पहले इस चीज को सही तरीके से समझे कि लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, कि जो समायोजित अपने आप को समायोजन में रख लेते हैं, अपने आप को एडजस्टमेंट जो प्राणी कर लेते हैं, उनके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। वो जैसा सोच लेते हैं साथियों, वैसा बनने की चेष्टाएं करते हैं और वैसा बन करके दिखा भी देते हैं, क्योंकि उनके लक्ष्य होते हैं वो एक तरफा हो जाते हैं। यानी किसी को शिक्षक बनना है तो वो शिक्षक के अलावा कुछ भी नहीं जानते साथियों, केवल और केवल मात्र शिक्षक के बारे में वो जानते हैं, केवल और केवल मात्र उसी शिक्षक के क्या गुण है, क्या विशेषता है, उनके बारे में ही वो जानते हैं। इसके अलावा किसी और दूसरी चीज के बारे में नहीं जानते, क्योंकि उन्हें वातावरण ऐसा मिलता है। अगला जो क्वेश्चन था, अगली जो विशेषता थी वो समझने लायक थी साथियों। इसके बारे में मैंने कहा, देखिए इसको समझिए सही तरीके से। देखिए, अच्छे समायोजन वाले प्राणियों में संवेदी समझ विकसित होती है। संवेदी समझ की बात करते हैं, संवेदी जो शब्द है वो आता है संवेदना से। कहां से आता है? संवेदना। इसीलिए मैंने आपको पहले संज्ञानवाद समझाया था। संज्ञानवाद इसीलिए समझाया था क्योंकि संज्ञानवाद में ही संवेदना शब्द शामिल था। संवेदना का अर्थ क्या है, रियलिटी क्या है संवेदना? संवेदना साथियों 5 ज्ञानेंद्रियों से मिलकर के बनती है। कितनी ज्ञानेंद्रियों से? 5 ज्ञानेंद्रियों से। 1, 2, 3, 4 और 5। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? पहली है आंख। पीछे की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया होगा शायद। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों से जो मिलकर के, अब इन इंद्रियों को हम संवेदना नहीं कहेंगे साथियों, ये ध्यान रखना। ये जो 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से प्राप्त होने वाला, देखिए मैं यहां 5 को ही ले लेता हूं साथ में। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला प्राथमिक ज्ञान, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला प्राथमिक ज्ञान या मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान, जिसे हम संवेदना कहते हैं।
जिसे हम क्या नाम देते हैं, संवेदना नाम देते हैं साथियों। कि जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला प्राथमिक ज्ञान या मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान जिसे हम संवेदना कहते हैं, और संवेदना से ही जो हमारे सामने जो शब्द आया है उस शब्द का नाम क्या है, संवेदी। अब ये संवेदी क्या है, संवेदी समझ विकसित होती है। ये यही तो बात निकल करके आती है हमारे सामने कि अच्छे जो समायोजन वाले जो प्राणी है उनमें क्या होती है, संवेदी समझ विकसित होती है। अब जैसे हमने अधिगम में पहले आप लोगों को बताया था थोड़ा सा कि जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का ज्ञान प्राणी को नहीं होगा तो वो मंदबुद्धि होगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि तुम्हारी आंख क्या काम कर रही है, नाक क्या काम कर रही है, कान क्या कर रहे हैं, जीभ क्या कर रही है, त्वचा क्या कर रही है। ऐसे प्राणी कुछ एक ऐसे प्राणी हैं जिनकी त्वचा उसको उंगली को टच किया, टच करते ही उनमें एक अलग सा पूरा करंट सा आया कि नहीं आया। और कुछ एक ऐसे प्राणी हैं जिनको पूरा का पूरा थप्पड़ लगा दो चाहे, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आती वो बात, उनकी त्वचा नहीं बता पाती क्योंकि उनके अपने संवेदी समझ नहीं है। और संवेदी समझ जब होगी तो ही प्राणी को क्या है, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला प्रथम ज्ञान है उसे ही अपने संवेदना कहा है, फिर मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान जिसे हमने क्या कहा है, संवेदना कहा है। अब साथियों, इंद्रियां जिनकी सही तरीके से विकसित होगी, इंद्रियां जिनकी सही तरीके से कार्य करेगी, उनमें ही संवेदी समझ होगी। इसीलिए हमने कहा है कि गुड एडजस्टमेंट, अच्छे समायोजन वाले प्राणियों में किसकी समझ होती है, संवेदी समझ विकसित होती है। ये थी हमारी अच्छे समायोजन की विशेषताएं साथियों। अब हमारे सामने मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ शब्दों के बारे में, कुछ विशिष्ट शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ विशिष्ट शब्दों के अर्थ, या मैं यहां लिखूं समायोजन में कुछ विशिष्ट शब्दों के अर्थ। पहला हमारे सामने जो विशेषताओं में शब्द आया था उनमें देखिए, पहला शब्द हमारे सामने आया था सूझ। सूझ किसे कहते हैं? सूझ के बाद इसमें एक शब्द जो था वो ये भी था साथियों, मूल्यांकन, जिसके बारे में आप लोग जानते भी हो, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में चर्चा करें। फिर था हमारे सामने सहज क्रिया। फिर एक शब्द इसमें आता है संवेग, और फिर इसमें आता है मूल प्रवृत्तियां, और फिर इसके बाद में आता है आदतें। एक शब्द आता है आपके सामने अभिवृत्ति। बता ही देते हैं जो शब्द हमारे सामने आए। इन शब्दों के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। पहला शब्द है हमारे सामने सूझ, दूसरा है मूल्यांकन, तीसरा है सहज क्रिया, चौथा है संवेग, और फिर है मूल प्रवृत्ति और आदतें और अभिवृत्ति। इन शब्दों के बारे में हम आसानी से चर्चा करेंगे। हमारे सामने कितने शब्द आए? 4। सूझ, मूल्यांकन, सहज क्रिया, संवेग, मूल प्रवृत्तियां। अब ये शब्द क्यों समझा रहे हैं, पहले ये समझिए कि अक्सर क्या होता है बुकों के अंदर या हमारे जो एग्जाम, जिस एग्जाम को हम फेस करते हैं उस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने मिले रहते हैं। तो सबसे पहले समझिए सूझ। इसकी मैं परिभाषा लिखूं सूझ की। प्राणियों को संवेदना द्वारा, यहां पे मैं एक शब्द और भी लिख देता हूं संवेदना, जिसका नाम है संवेदना। प्राणियों को संवेदना द्वारा
प्राप्त होने वाले ज्ञान या प्राणी को वातावरण के अनुसार अचानक प्राप्त होने वाला ज्ञान सूझ कहलाता है। ये ध्यान रखना चाहते हैं। किसे कहते हैं सूझ? कि प्राणियों को संवेदना द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान या प्राणी को वातावरण के अनुसार प्राप्त होने वाला ज्ञान, वातावरण के अनुसार अचानक प्राप्त होने वाला जो ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं? सूझ कहते हैं। अब साथियों ये समझिए क्या है। इससे पहले मैं यहाँ संवेदना लिखूं, एक संवेदना शब्दों को और समझा देता हूं कि संवेदना किसे कहते हैं। प्राणियों को अपनी इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान या इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान या मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान, मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान संवेदना कहलाता है। संवेदना कहलाता है। अब किसे कहते हैं संवेदना? देखिए साथियों, देखिए मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान जो इंद्रियों के आधार पर, या हम कहें कि प्रथम ज्ञान की जब बात करें तो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है प्राणी को, वो प्रथम बार होता है। अब इंद्रियां हमारी कौन सी? आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा, इन इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वही प्रथम ज्ञान है। हमारी त्वचा को किसी ने स्पर्श किया, और जैसे स्पर्श किया तो हमारे पूरे शरीर में पहली बार जो ज्ञान प्राप्त करने वाला जो था वो कौन था? त्वचा थी। उस त्वचा ने ज्ञान प्राप्त किया कि हाँ तेरे को किसी ने टच किया है। किसी को उंगली से टच करके देखना साथियों, वो बता देगा तुरंत। एग्जाम में जब बैठे रहते हो पीछे से उंगली लगते ही पीछे गर्दन जाती कि नहीं? किसने बताया? वहाँ कोई ज्ञान की प्राप्ति बुक थोड़ी खोल रखी थी तुमने, किसी कोई ज्ञान थोड़ी दे रहा था, वो तुम्हारे अंदर है। इसीलिए जेरोम ब्रूनर ने 20वीं शताब्दी में चिंतन धारा की लकीर से अलग हट करके कहा कि ज्ञान प्राणी के अंदर विद्यमान है, बाहर नहीं है। और प्राणी अपने स्वयं की बुद्धि से, अपने स्वयं के ज्ञान से, अपने स्वयं की जो समस्याएं, प्राणी के सामने जो समस्याएं आती हैं, उन स्वयं की सूझ से उस समस्या का क्या कर लेता है साथियों? समाधान कर लेता है। ये बात जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर ने 20वीं शताब्दी में कह दी थी साथियों कि बाहर भटकना नहीं है, ज्ञान तुम्हारे अंदर है। ये बात प्रेम सिंह भी कह रहा है, उस समय जेरोम ब्रूनर ने भी कही थी। और ज्ञान तुम्हारे अंदर है, रियल में साथियों। उसको जरूरत है तो उसको परखने की, जरूरत है तो उसको विकसित करने की, जरूरत है तो उसको अपने वातावरण के अनुसार ढालने की। इसीलिए मैंने कहा बार-बार कि ज्ञान प्राणी के अंदर विद्यमान है। और अब हम वापस आते हैं इन्हीं शब्दों पे। पहला सूझ, दूसरा क्या है? संवेदना। प्राणियों में प्राप्त होने वाला, संवेदना द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान। संवेदना क्या है? मैंने अभी एक बार बताया था पहले कि इंद्रियों के द्वारा जो हमें महसूस
का प्रथम ज्ञान कहते हैं। अब देखिए सूझ, मैं इस परिभाषा में नहीं जाता, अपने तरीके से बढ़िया तरीके से देसी तरीके से समझिए किसे कहते हैं सूझ। अपनी छोड़िए इन चीजों को, बस बात सुनिए मेरी बात, कि जब आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में भीड़ भड़ाका है और मार्केट में जाते जाते साथियों आपको अचानक से कोई फैसला याद आया कि गाड़ी अगर इस गली में मोड़ लेते हैं तो इस गली में भीड़ भड़ाका नहीं होगा, यातायात बाधित नहीं होगा। वो फैसला किसने दिया? कोई सिपाही आकर के तो नहीं कह के गया आपको, कोई पुलिस वाला जो था यातायात प्रभारी था वो आकर के तो नहीं कह करके गया कि आपको इस गली में गाड़ी को मोड़िए क्योंकि इस गली में यातायात नहीं है। ये आपकी सूझने का। अब चल रहे हो, चलते चलते रास्ते में कोई गड्ढा है जिसमें कीचड़ भरा हुआ है और आपने चलते चलते किसी के साथ बात कर रहे थे। आजकल बच्चे फोन में बात करते हैं, फोन में बात करते करते नीचे गोबर में पाँव धस जाता है, पता ही नहीं चलता कब जाकर के पाँव धसा था, क्योंकि उनकी सूझ विकसित नहीं होती है हरामखोरों की। और सूझ विकसित इसलिए नहीं होती क्योंकि उनकी इंद्रियां काम नहीं कर रही होती। साथियों पढ़ाने का तो बहुत बड़ा मन है, लेकिन मेरे सामने वो आपको ने संबंधवाद का सिद्धांत पढ़ा होगा कि जब सामने उद्दीपक नहीं होगा तो अनुक्रिया कैसे होगी। फिर भी वो अनुक्रिया कर रहे हैं, उद्दीपक नहीं है, केवल और केवल ये कैमरा जो है उद्दीपक का काम कर रहा है, लेकिन अनुक्रिया हो रही है। इस कैमरे को ही मैं अपने जो प्यारे विद्यार्थी हैं उनको मान करके ये शब्दों का व्याख्यान कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग तो जानते ही हो, ये साइकोलॉजी भी कहती है। एक अकेला जो स्किनर था वो पता नहीं कहाँ से कह करके चला गया कि बिना उद्दीपक की अनुक्रिया होती है। तो अब हम स्किनर को मान लेते हैं, बिना उद्दीपक की अनुक्रिया कर रहे हैं। जब तुम आओगे तो हम थॉर्नडाइक को मान लेंगे कि हाँ अब उद्दीपक के साथ अनुक्रिया हो रही है। अब साथियों बात हम कर रहे थे सूझ की, कि सूझ अचानक से पैदा होती है जब अचानक से हमें ज्ञान जो देने का काम करती है वो हमारी ज्ञानेंद्रियां करती है, और ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाले ज्ञान को हम संवेदना कहते हैं। इसी कारण से हमने समायोजन में कहा कि अच्छे समायोजन वाले प्राणी में संवेदी समझ विकसित होनी चाहिए। ये बात हमने पहले ही कर दी थी। तो अच्छे समायोजन वाले प्राणी में संवेदी समझ विकसित होनी चाहिए। और सूझ यही है कि जब प्राणी को अचानक से सफलता, किसी ने लोगों की बड़ी बड़ी जो सफलताएं होती हैं, मैंने एक बार जेरोम ब्रूनर की कह दी, जीन प्याजे की कह दी, और तुम लोग मेरी भी सुन लेना कि मैंने कहा ज्ञान तुम्हारे अंदर है, किसी के देने और लेने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान तुम्हारे अंदर है, जरूरत है तो उस अनुकूलन की, जरूरत है तो उस वातावरण की जिसको आप अपने अनुसार समायोजन कर सकें, वो उस ज्ञान की आवश्यकता है। और साथियों सूझ तो वो चीज है जो अचानक से पैदा होती है। अब अचानक से आपके अंदर भी आग ज्वाला जगती है, अभी प्रेरणा जगती है, वो कुछ समय के लिए जगती है कि हाँ सर निकल का आता, कुछ समय के लिए पढ़ लेते हैं। वो अचानक वाली है, वो अचानक लंबे समय तक नहीं जगी रहती, और जब लंबे समय तक जगी रहती है तो वो रियलिटी अभिप्रेरणा होती है। और आपकी जो अभिप्रेरणा जो जगती है वो ज्वाला अभिप्रेरणा की तरह जगती है, कुछ समय के लिए जगती है, ज्वाला हर समय के लिए नहीं जगती। और ज्वाला जलानी है तो हर समय के लिए जलाइए, और हर समय के लिए जब जला लोगे तो निश्चित सफलता तो ऐसे तुम्हारे साथ। तो मैंने एक ही बात कही कि ज्ञान तुम्हारे अंदर है। तो सोच का अर्थ ये साथियों कि ज्ञान हमें अचानक से जो प्राप्त होने वाला ज्ञान है। एक उदाहरण याद रखिए, गली से जा रहे हैं या फोन करते करते जा रहे हैं, अचानक से रास्ते में गोबर पड़ा है, उसके अंदर पाँव नहीं गया, हमें दिखाई दे दिया है वक्त पे, वो सूझ है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमने 2 शब्द किए, सूझ और संवेदना, बाकी शब्दों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।